नौवारी साड़ी हो या फिर गोल साड़ी हो, यदि किसी साड़ी का पल्लू छोटा हो गया है, इस साड़ी का पल्लू तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मुझे एक कमेंट आई थी जिसमें पल्लू छोटा हो गया है तो क्या करना है, आइए हम ये देख लेते हैं। तो इसी साड़ी में मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो इस साड़ी का पल्लू काफ़ी लंबा है, लेकिन यदि किसी का छोटा हो गया हो तो किस तरह से बड़ा करना चाहिए, आइए हम ये देख लेते हैं। अब ये पल्लू वाली साइड है ना, ये पल्लू वाली साइड है। तो अब ये पल्लू है, यहाँ पे डिज़ाइन नहीं है, लेकिन अक्सर पल्लू में यहाँ पे डिज़ाइन होती है। फुल साइज़ की साड़ी हो या छोटी साड़ी हो, किस तरह से करना है ये देख लेते हैं हम। अब जो बॉर्डर बची हुई होती है, बॉर्डर में एक हिस्सा कटा हुआ होता है और दूसरी ओर काट होता है। तो अब ये वाला जो हिस्सा है, इसमें या तो फिर इस तरह से एक बार और फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, या फिर जिग जैग कर लेना है, इंटरलॉक कर सकते हैं। आप जो ठीक समझे उसे कर सकते हैं। तो फिर यानी ये दोनों ओर से इस तरह से दिखाई देगी, यानी एक तरह का लेस का बॉर्डर बन जाएगा, कहीं से धागा नहीं निकलेगा। अब इसे इस तरह से रखना है हमें, या तो फिर सिलाई लगा के भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि इस तरह से जोड़ेंगे तो ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा ये। तो यहाँ पे मैंने सुई को डबल धागा डाला है और यहाँ पे मैंने सिंपल सा मोती ले लिया है। यदि गोल्डन मोती लिया जाए और जो मटर के दाने होते हैं, बटाना जिसे कहते हैं, उतना बड़ा मोती हो तो ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा। मोती पिरो लिया है मैंने, और अब यहाँ से भी एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी चाहिए, यहाँ भी और ये पूरे बॉर्डर में भी। बॉर्डर कितना बड़ा चाहिए, ये पल्लू के बराबर। और अब एक मोती पिरोने के बाद यहाँ से भी हमने बिल्कुल किनार से इसे यूँ पिरो लिया। अब इसमें से पिरोने के बाद इस मोती में से हमने फिर से पिरो लिया इसे यूँ। यहाँ पे मैंने अलग रंग का धागा लिया है ताकि आप आसानी से देख सकें, लेकिन धागा किस कलर का होना चाहिए, जिस रंग का काट है उसी रंग का धागा हमें पिरोना है। और फिर से एक बार यहाँ पे टाका लगा लेना है ताकि ये हिले नहीं, ये इस तरह से दिखाई देगा। अब थोड़ा लगभग 2-2 इंच का अंतर होना चाहिए मोती में। यदि आप चाहें तो 1-1 इंच का अंतर भी रख सकते हैं, लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लग जाती है और मोती भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। यदि आपके पास में उतना समय है और मोती भी उतने हैं तो आप कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर से मैं यूँ टाका ले रही हूँ किनार पर यूँ। ये मैंने यूँ पिरो लिया और फिर से नीचे की ओर से मैंने काठ में से सुई को डाला है और इसे खींच लिया, यानी ये यहाँ तक आ गया। अब फिर से एक मोती पिरो लेना है, ये मैंने मोती पिरो लिया और अब बराबर रखना है इस वाली बॉर्डर को। और फिर अब यहाँ पे किनार से बिल्कुल यूँ मैंने सुई को डाल दिया और अब फिर से इसी मोती में पिरो लेना है यूँ। और अब एक बार फिर से यहाँ पे से हमें नीचे की ओर से ऊपर ले लेना है सुई को, यानी दूसरा मोती आ गया। अब फिर से इसी तरह से हम आगे की ओर चले जाएंगे यूँ। इसी तरह से आगे आगे जाते हुए एक मोती पिरोया जा सकता है और ये पल्लू बड़ा हो जाएगा। आप जितना बड़ा करना चाहें, 1 बॉर्डर, 2 बॉर्डर, 3 बॉर्डर, तो एक तरह का डिज़ाइन हो जाता है और सुंदर दिखाई देता है। एक मोती के बदले आप 2-2 मोती भी पिरो सकते हैं, या एक बड़ा मोती और इसके आजू बाजू एक छोटा मोती, इस तरह से भी किया जा सकता है। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कई तरह के डिज़ाइन करके पल्लू को लंबा कर सकते हैं। और फिर नीचे की ओर लटकन भी लगाए जा सकते हैं, कपड़े के भी लटकन बनाकर लगाए जा सकते हैं, ये भी काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं।